पुनः स्वागत है आप सभी को अपना YouTube चैनल स्टडी कैंट में। तो आज हम बात करेंगे क्रैश कोर्स की, और क्रैश कोर्स का आज फर्स्ट डे है। तो आज से हम लोग जो है क्रैश कोर्स का क्लास करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सभी BBA क्वेश्चन रहेगा, आराम से जो है हम लोग करने वाले हैं। आज से 2 महीने है ना, 2 महीने आराम से जो है हम लोग क्रैश कोर्स करेंगे। फटाफट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सभी क्लास करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वो सभी को जो है आप रेडी ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, राइट। खोज जो किया था वो किसने करा था ये बताना है आपको, ठीक है। तो आप लोग जो है पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, है ना। कितना होगा परावर्तन कोण का मान आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हाँ, समतल दर्पण की हम बात करेंगे भाई साहब। समतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो उस पर जो है क्या होता है, लंबवत आपतित होती है किरण, तो कौन सा कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा आपको बताना है, ठीक है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, है ना। चलिए, तो इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर रहेगा, है क्या हो जाएगा 0 डिग्री। कितना डिग्री भाई साहब, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंस का सूत्र होता है। लेंस का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन में दिया है, आपको बताना पड़ेगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट करके इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ये भी इजी क्वेश्चन है भाई साहब, तो आपको बताना पड़ेगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्यतः घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है कौन सी धारा वाला, आपको बताना पड़ेगा भाई साहब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कौन सी जो है विद्युत आपूर्ति की जाती है घरों में, आपको बताना है, ऑप्शन में दिया है, फटाफट आंसर बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर रहेगा। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तल लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस कितने होते हैं भाई साहब, हमने क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको, तो आपको पता होगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हाँ, फटाफट कमेंट करके बताना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्रैश कोर्स है तो आपको जवाब देना होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब जान लें। चलिए, उत्तल लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर रहेगा। 2 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तांबा और जिंक के मिश्रण से क्या बनता है। तांबा और जिंक के मिश्रण से निम्न में से क्या बनता है भाई साहब, ऑप्शन दिया है, आपको बताना पड़ेगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। पीतल क्या बनता है भाई साहब, पीतल बनता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना पड़ेगा। अम्लीय की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई साहब, बराबर आंसर देना आपको, ठीक है। चलिए, क्लियर है, पीएच मान के बारे में भी मैंने अच्छे से पढ़े हैं, है ना, आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। 7 से कम होगा। अम्लीय की बात करेंगे तो 7 से कम हो जाएगा। क्लियर है, 7 से कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन अक्रिय तत्व है? अक्रिय तत्व है, आपको बताना पड़ेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अक्रिय तत्व कौन सा है निम्न में से? ठीक है, चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन अक्रिय तत्व है? तो इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर आएगा हीलियम। क्या हो जाएगा भाई साहब? हीलियम हमारा राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की, भाई साहब इजी क्वेश्चन है। हाँ, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? फटाफट आंसर बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम की परमाणु संख्या जो होती है वो निम्नलिखित में से कितनी होती है? हाँ, तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है? है ना, किस दर्पण का उपयोग जो है मोटर गाड़ी के साइड मिरर में करा जाता है? आपको बताना पड़ेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, चलिए फटाफट आंसर बताना है जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत जल्द लाइव क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। लाइव क्लास में भी हम लोग अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में करा जाता है? तो इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर आएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एल्डिहाइड समूह का क्रियात्मक मूलक कौन सा है? निम्न में से एल्डिहाइड समूह का क्रियात्मक मूलक कौन सा है? आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? फटाफट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा, CHO। ठीक है, क्लियर है? एल्डिहाइड समूह का क्रियात्मक मूलक कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? ये भी इजी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, बताएंगे कमेंट करके। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पादप में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होते हैं? पादप में अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो कहाँ संचित होते हैं? आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपशिष्ट पदार्थ की बात कर रहे हैं तो पत्तियों में, छालों में, कोशिकाओं में, कौन सा जो है इसका राइट आंसर आएगा? इजी क्वेश्चन है भाई साहब, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसका सही जवाब जान लेते हैं भाई साहब। इसमें जो है सभी आप टिक कर दो। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आएगा। पत्तियों में भी अपशिष्ट होते हैं, छालों में भी होते हैं और कोशिकाओं में भी संचित रहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, ये बताना है। ये भी इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा था ना। इसमें सभी क्वेश्चन मिक्स है, हमने ओनली फिजिक्स करके उसमें मेंशन करा था, लेकिन इसमें सभी मेंशन है। तो क्रैश कोर्स में हम कोशिश करूँगा कि सभी जो है एक साथ क्वेश्चन मिले आपको। ठीक है, तीनों साइंस का। तो फटाफट आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका निम्न में से कौन सी है? इजी क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब कौन बताने वाला है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आपको याद रखना पड़ेगा, उदासीनीकरण। क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? उदासीनीकरण जो है राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे की क्लास में हम
जो है आगे की क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर कर देना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।